मौके पर पूरा देश 2 साल बाद उत्साह के मूड में, लिहाजा प्रदेश में भी रंग गुलाल जमकर उड़े। इस मौके पर पूरा माहौल खुशी से सराबोर है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को होली भगोरिया की बधाई दी। वहीं कलेक्टर भोपाल ने पर्यावरण को बचाने के लिए गो कास्ट का उपयोग करने की अपील की। उधर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अब यूनिवर्सिटी के साथ साथ प्रदेश के कॉलेजों में नेक की टीम भेजी जाए। मंसूरी समाज ने पुराने शहर में महिला और बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए अभियान चलाया है, तो कोलार और बेरागढ़ में ऑनलाइन ठगी हुई है। कोरोना के बाद पूरे देश में 2 साल बाद खुशियों का माहौल है, लिहाजा इस उत्साह को बरकरार रखने के लिए इस बार राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में रंग गुलाल का पर्व होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर लोगों को बधाई दी है। इस मौके पर सीएम ने गोकास्ट खरीदा और पर्यावरण के महत्व को बताया। भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगोरिया की राम राम और रंग पंचमी की बधाई। आज होली का दहन होगा, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। अंततः बुराई पराजित होती है। सारा प्रदेश इस समय उल्लास से भरा हुआ है। कोविड काल के कारण 2 सालों से हम ढंग से होली नहीं खेल पाए थे, लेकिन आज उत्साह का वातावरण है। कोविड पर पूरी तरह से नियंत्रण है। गो कास्ट का उपयोग करें। गो कास्ट मतलब गोबर से बनी कास्ट, जो मैंने भी खरीदी है अभी। इससे एक तो पर्यावरण बचेगा। पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ काटने की वस्तु नहीं है, वो तो हमें जीवन देते हैं। लेकिन होली के दिन, होलिका दहन के दिन कई बार हरे भरे पेड़ काट के और उनको जला दिया जाता है। संकल्प लें कि हम पेड़ नहीं काटेंगे। तो उधर भोपाल कलेक्टर ने कहा है कि होलिका दहन में लकड़ियों के बजाय गोकास्ट का उपयोग करने से पर्यावरण की रक्षा होगी। नमस्कार, मैं अविनाश लवानिया, कलेक्टर भोपाल। मेरी ओर से आप सभी को होली के त्यौहार की और शब-ए बरात की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि इस बार हमारे द्वारा नगर निगम के द्वारा 10 अलग अलग स्थानों पे गौ कास्ट के विक्रय की व्यवस्था की गई है। तो आइए आप और हम सब मिलकर इस बार जो भी होलिका दहन करें वो गौ कास्ट की लकड़ी से ही करें, जिससे कि हम पर्यावरण को भी बचाएं और अपने संस्कृति की तरफ भी वापस लौटें। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी आह्वान करता हूँ कि जब हम होली खेलें तो केमिकल्स के उपयोग से बचें, केमिकल्स के उपयोग को हतोत्साहित करें और ज़्यादा से ज़्यादा केवल प्राकृतिक स्रोतों से जो हमें रंग मिलते हैं उनका उपयोग करें। प्रदेश की 16 सरकारी यूनिवर्सिटी के अलावा 23 निजी विश्वविद्यालयों में नेक की टीम को भेजा जा रहा है, लेकिन अब सरकार की मंशा है कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रदेश के अलावा अब कॉलेजों में नेक की टीम भेजी जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा में बताया है कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। ये आपने सही प्रश्न किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, मैंने अभी उल्लेख किया था, आप दोबारा मैं बोल देता हूँ कि 10 हमारे प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और 16 यूनिवर्सिटी सब मिला करके, सामान्य यूनिवर्सिटी के साथ साथ, और हमारे लगभग 23 विश्वविद्यालय जो प्राइवेट स्तर के हैं, उनका भी हमने नेक के माध्यम से दौरा कराया है। हम ये चाह रहे हैं कि गुणात्मक शिक्षा की दृष्टि से, चाहे प्राइवेट, अभी तो विश्वविद्यालय की बात नहीं, महाविद्यालयों को भी हम कराने जा रहे हैं कि महाविद्यालय भी नेक से दौरा कराए, ताकि हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे। और हम उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। कोई कठिनाई विशेष है तो मदद करने के लिए तैयार है। और आप तो जो चूँकि स्वस्थ वातावरण में प्रतिस्पर्धा है, तो इनको अपने आप पे भी कराना पड़ेगा अगर उनको लंबे। जहांगीराबाद थाना अंतर्गत जन संवेदना सम्मेलन हुआ, जिसमें बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराध से बचने के अलावा उनके खिलाफ होने वाले अपराध से बचाव के तरीकों पर चर्चा हुई। इसका आयोजन आल मंसूरी समाज सोसाइटी ने किया था। जी, जन संवेदना ये जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारी आम जन लोग मौजूद हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनियों में, हमारा थाना क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उन सब में एक जागरूकता फैलाना कि महिला, छोटे बच्चे और उसमें छोटी बच्चियां भी हो सकती हैं, उन सभी के विरुद्ध में जो अपराध होते हैं उसके संबंध में एक जागरूकता फैलाना और किस प्रकार से इसकी रोकथाम की जा सकती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने बस यही बताना चाहा है कि किस प्रकार से माता पिता की और जो बाकी लोग मौजूद हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं इन अपराधों को रोकथाम करने के लिए, और जल्द से जल्द पुलिस को और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको सूचना देने के लिए। एक्चुअली ये साइबर क्राइम का एक बहुत नया बिंदु है जो उछड़ कर आया है अभी। इसमें मेनली ये होता है कि स्पेशली पेरेंट्स के पास कुछ फीचर्स होते हैं मोबाइल में, उन फीचर्स को लॉक कर दिया जाए। जैसे कि गाड़ी होती है, गाड़ी में चाइल्ड लॉक होता है, इसी तरीके से मोबाइल्स में भी लॉक होते हैं कि किन ऐप को आप बच्चों के अप्रोच के लिए इजीली पहुंचा रहे हैं और किन ऐप पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो हम बता रहे हैं इस जनसंवाद के माध्यम से, जो लीगली मुझे लगता है कि आने वाले समय में और अपराधों को कम करने में प्रयास करेगा।
और अंत में बात करते हैं अपराध से जुड़ी खबर की। गुरुवार को कोलार और बेरागढ़ थाने में 2 अलग अलग मामलों में साइबर ठगी हुई, जिसके बाद इनमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों मामलों में अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। थाना कोलार और बैरागढ़ में 2 मामले 420 के कायम किए गए, जिसमें मोबाइल द्वारा ऑनलाइन ठगी करके और धोखाधड़ी करके रुपए ले लिए। एक से 17,000 रुपये समथिंग है और दूसरे में 20,000 रुपये समथिंग है। दोनों में पुलिस को सूचना मिलने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और प्रकरण विवेचना में है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो किस टाइम में लिए थे सर? क्या उसमें एक में ये बताया था कि आपको नौकरी लग जाएगी और आप ऑनलाइन, ये कंपनी है, आप इंटरव्यू दीजिए ऑनलाइन, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर और आप जब पैसा जमा करोगे तब आपको मिलेगा। उसमें डॉक्यूमेंट उसके पैसे भी गए, तो उसमें फिर उसके बाद उसने रिपोर्ट की है। जब वहाँ पूरा कॉन्टैक्ट ही बंद हो गया तो और दूसरी घटना अलग है, तो इस तरह से उसमें तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। ठीक सर। झाबुआ विधायक कांतिलाल भगोरिया और उनके बेटे विक्रांत पर कुछ लोगों ने हमला कर उनसे मारपीट की है। वे भगोरिया मेले में शामिल होने के लिए चेतु विधायक ने उदयगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं भगोरिया और उनके बेटे पर लूट और अपहरण का मामला भी दर्ज किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना में भागीदारी निभाने वाले राज्यों में अब तक 7,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको दूसरे राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा 4,953 करोड़ रुपए देना है। सरकार ने सेना के बजट में भारी कटौती की है। 2022-23 के बजट में सेना के लिए 2.15 लाख करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन आवंटन सिर्फ 1.52 लाख करोड़ रुपए का ही हुआ है। कुल मिलाकर फंड में 23,000 करोड़ की कटौती की गई है, जो देश के लिए चिंता का विषय है। 4-5 साल पहले 25 करोड़ रुपए में बंगाल सरकार को पेगासस खरीदने की पेशकश की गई थी। यह सनसनीखेज खुलासा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कई पत्रकारों नेताओं के कॉल रिकॉर्ड किए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों के कॉल रिकॉर्ड भी किए हैं, जो यह अपराध की श्रेणी में आता है। अंडमान निकोबार में 21 मार्च को चक्रवात आने के संकेत मिले हैं। इससे निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रालय, एजेंसियों और प्रशासन ने एक समीक्षा बैठक। वहीं मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात तेज होकर तूफान का रूप भी ले सकता है।